Hello friends, welcome back on Chemical Gyan YouTube channel. So in this lecture we will learn method of preparation of alkyl halide from alcohol. That means alkyl halide को बनाएंगे किसके मदद से? अल्कोहल के मदद से। हम लोग ने अल्कीन से बना दिया, अल्केन से बना दिया और हेलोजन एक्सचेंज मेथड से भी बना दिया। जो लास्ट मेथड है वो है अल्कोहल। सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको फोकस करो और हर एक चीज को नोट करते रहो। क्लियर हुआ? सो लेट्स स्टार्ट। हेडिंग डालो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल। फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से बनाना है आपको क्या? अल्काइल हलाइड। हेलोजन डेरिवेटिव्स किससे बनाना है? अल्कोहल से बनाना है। सो देखो, अल्कोहल से बनाने के लिए हम लोग ये पहला तरीका यूज करेंगे। फर्स्ट तरीका वो है यूजिंग HX, मतलब हाइड्रोजन हलाइड। अल्कोहल के साथ किसका रिएक्शन कराओगे? हाइड्रोजन हलाइड का, एंड यू विल गेट अल्काइल हलाइड। क्लियर हो गया? फॉर एग्जांपल दिस इज व्हाट अल्कोहल ROH, उसका रिएक्शन मैंने HX के साथ कराया। क्लियर हो रहा है आपको? RX बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। कुछ नहीं हुआ, ध्यान से देखो, इसके जगह पे X आ गया, इसके जगह पे ये OH चले गया, ये न्यूक्लियोफाइल इधर गया, ये न्यूक्लियोफाइल इधर गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर हो रहा है बच्चों लोग? दिस इज नथिंग बट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है? X माइनस, इसके जगह पे आ रहा है OH माइनस के ऊपर, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है बच्चे लोग? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल को आपने क्या किया? सब्स्टिट्यूट किया। दैट्स व्हाई दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको ये क्या मिल गया? अल्काइल हलाइड मिला कि नहीं बच्चे लोग? अल्काइल हलाइड। क्लियर हो गया? तो यूजिंग HX मतलब हाइड्रोजन हलाइड का यूज करके आप क्या बनाओगे? विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल। ये दोनों क्या रिएक्शन करके आपको क्या मिलेगा बच्चे लोग? अल्काइल हलाइड। हमको ये बनाना है ना। अब अल्काइल हलाइड बन गया तो पहले HX जो मैं लूंगा वो लूंगा मैं HCl। पहला जो HX लूंगा वो क्या है बच्चे लोग? HCl। ध्यान दो, देखो HCl से जब भी आप रिएक्शन कराओगे तो फॉर एग्जांपल मैं मिथेनॉल ले रहा हूं, मिथेनॉल, इसको मिथेनॉल बोलते हैं बच्चे लोग। मिथेनॉल का रिएक्शन जब मैंने HCl के साथ करवाया तो उसके लिए मुझे कैटलिस्ट लगता है जिंक क्लोराइड। क्या लगता है बच्चे लोग? जिंक क्लोराइड। उस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये दोनों के बीच में रिएक्शन होगा और आपको मालूम है अल्कोहल जब भी HCl के साथ रिएक्शन करता है तो इसके OH को हटा के इसका हैलोजन लगा दो। सिंपल सा तरीका, CH3Cl और OH को इधर भेज दोगे तो क्या बन जाएगा? पानी। H प्लस OH क्या मिल जाएगा? वाटर बन जाएगा। तो दिस इज व्हाट? मिथाइल क्लोराइड। ये क्या हुआ बच्चे लोग? मिथाइल क्लोराइड। क्लियर हो रहा है आप लोग को ये बात? इज इट देयर एनी डाउट? ये क्या बन गया बच्चों लोग? मिथाइल क्लोराइड। एक और अल्कोहल ले सकते हो आप, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। दिस इज व्हाट बच्चे लोग? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये देखोगे तो बच्चे लोग 1 डिग्री था, ये क्या है बच्चे लोग? 2 डिग्री। दिस इज व्हाट? 2 डिग्री। इसका भी HCl के साथ रिएक्शन कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड आपको मालूम है क्या करना है? इसके OH को रिप्लेस कर दो किसके साथ? Cl के साथ। OH को इधर, सॉरी Cl को इधर कर दो और OH को इसके पास भेज दो। दैट्स इट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके मैकेनिज्म पे आते हैं, डोंट वरी। इधर क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा और इधर क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। क्लियर हो रहा है? दैट मीन्स यू विल गेट आइसोप्रोपाइल। इसको आइसोप्रोपाइल बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल। और क्लोरीन है तो क्या लिखोगे? क्लोराइड। ये क्या बना बच्चे? 2 डिग्री अल्कोहल था, ये क्या था? 1 डिग्री अल्कोहल, या तो इसको 0 डिग्री भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसके पीछे कोई भी कार्बन नहीं है, तो इसको 0 डिग्री या तो 1 डिग्री दोनों बोल सकते हो। क्लियर हो गया? तो इसको आप नोट करो। इसके बाद मैं आपको भी क्या बताऊंगा? इसका मैकेनिज्म बताऊंगा कि ये रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है। आपको याद करने का सिंपल तरीका है, जब भी अल्कोहल रहेगा और उसके साथ में आपने हाइड्रोजन हलाइड लिया, HX लिया, तो जस्ट अल्कोहल के OH को रिप्लेस कर दो हाइड्रोजन हलाइड के हेलोजन के साथ। क्लियर हो गया बच्चे लोग? देखो OH को रिप्लेस कर दिया X के साथ, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया आपने, तो इसको आप लोग क्या बोलोगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर हो गया बच्चे लोग? तो दिस इज नथिंग बट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चे लोग? OH माइनस X माइनस, दोनों न्यूक्लियोफाइल था, OH माइनस के जगह पे X माइनस आया, आपने न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
सेकंड वाले में देखो मैं हीट नहीं दे रहा हूं, फर्स्ट वाले में मुझे प्राइमरी अल्कोहल में हीट देना पड़ा, सेकेंडरी अल्कोहल में हीट नहीं देना पड़ा। इसका रीजन मैं आपको मैकेनिज्म में बताऊंगा, तो इसको प्रॉपरली बच्चे लोग नोट कर लो। नाउ वी विल लर्न मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। क्लियर हो गया? तो इसको नोट कर लो। अब चलो मैकेनिज्म की बात करेंगे। आपको ये चैप्टर का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में बच्चे लोग मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो उधर से मेरा हैंड रिटन नोट्स रहेगा आपको ये चैप्टर का, सो आप उसको भी रिफर कर सकते हो। क्लियर हुआ? सो लेट्स स्टार्ट द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म की बात करते हैं। देखो मैकेनिज्म समझना जरूरी है, बट आपको रिएक्शन समझ गया ना बच्चों लोग? कभी भी अल्कोहल दिखाई दे और HX दिखाई दे, अल्कोहल का OH हटाओ, HX के X उधर OH की जगह पे क्या लगा दो? X लगा दो। क्लियर हो गया? सो अभी हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म की। स्टार्ट करें। देखो आपने क्या लिया? अल्कोहल लिया है CH3OH, कोई भी अल्कोहल ले लो आप। अल्कोहल लिए, उसका रिएक्शन आपने कैटलिस्ट क्या लिया था? जिंक क्लोराइड। देखो अभी उस जिंक क्लोराइड के ऊपर आने से पहले एक चीज बताता हूं। जो हम लोग ये HCl का रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल के साथ, अभी मैंने इसके पहले HCl का ही रिएक्शन करवाया अल्कोहल के साथ, तो जो HCl का रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं बच्चे लोग? कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस जिंक क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड। क्लियर हो गया? कैटलिस्ट क्या लिए? जिंक क्लोराइड और कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ये दोनों के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। क्या बोलते हो बच्चे लोग? ल्यूकास रिएजेंट। ये आपको पता होना चाहिए कि ल्यूकास रिएजेंट का काम क्या होता है। ये अल्कोहल को कन्वर्ट करता है अल्काइल हैलाइड में। क्लियर हो गया? सो व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट? कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड जिंक क्लोराइड, ये दोनों को क्या बोलते हो आप? ल्यूकास रिएजेंट बोलते हो। अब देखो ऑक्सीजन के पास इधर लोन पेयर है, एज यू नो जिंक के पास ऑर्बिटल खाली हो गए, 4s2 4p पूरा। देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d10 4s2 4p पूरा खाली है। क्लियर हो गया? मतलब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। इसके पास बच्चों लोग वैकेंट ऑर्बिटल है। कॉन्फ़िगरेशन जिंक का क्या होता है? 3d10 4s2। क्लियर हो गया? 4s2 के बाद 4p 0 होता है, मतलब p में जगह है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? लुईस एसिड। तो ये लुईस एसिड के जैसा काम करता है, जबकि ये डोनेट कर रहा है तो ये काम करेगा लुईस बेस के जैसा। ये कैसा काम करेगा? लुईस बेस के जैसा। ये वाले कंडीशन में समझ रहे हो आप लोग? ये एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, दैट्स व्हाई ये लुईस एसिड, और ये डोनेट कर रहा है तो लुईस बेस। तो जब ऐसा हुआ तब आपको कॉम्प्लेक्स बन गया। देखो कॉम्प्लेक्स क्या बना? CH3O और ये मैंने लिख दिया H, ऐसा लिख दिया, चलेगा? क्लियर हो रहा है? और इसने जिंक के साथ बॉन्ड बना दिया, जिंक क्लोराइड। क्लियर हो गया? जिंक क्लोराइड। आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो डायरेक्ट ZnCl2। अब देखो ऑक्सीजन ने जब क्या किया? लोन पेयर डोनेट किया, तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव आएगा, और एक लोन पेयर तो वैसा का वैसा ही है। देखो ये वाला लोन पेयर डोनेट किया, इधर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, और इधर क्या आ गया? लोन पेयर तो वैसा का वैसा ही है। क्लियर हो रहा है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना बच्चे लोग? अल्कोहल जिंक क्लोराइड कॉम्प्लेक्स। समझ रहे हो? अल्कोहल जिंक क्लोराइड कॉम्प्लेक्स। ये अल्कोहल है और जिंक क्लोराइड के बीच में क्या बना? कॉम्प्लेक्स बना। अब सुनो, जिंक ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो जिंक के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। आप बात समझ रहे हो? तो इसको नाम देंगे हम लोग अल्कोहल जिंक क्लोराइड कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स बन गया, क्लियर हो रहा है बच्चे लोग? देखो सबसे पहले क्या होगा? जिंक क्लोराइड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, क्यों? उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स है, मतलब ये लुईस एसिड के जैसा काम कर रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन इसने दिया तो इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, इनके बीच में बॉन्ड बन गया। तो ये डोनेट कर रहा है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि देखो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4, 2 लोन पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, और 2 बॉन्ड बनाए, मतलब 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 4 4 8 इलेक्ट्रॉन। तो उसके पास बस 8 इलेक्ट्रॉन थे और उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। 8 इलेक्ट्रॉन, उसका ऑक्टेट पूरा था, लेकिन उसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया, मतलब इसके ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है तब देते हो तो चार्ज नहीं आएगा, लेकिन इसके पास बस 8 इलेक्ट्रॉन था
और उसने उसमें से दे दिया, तो जो देता है उसके ऊपर क्या आता है पॉजिटिव, और जो लेता है उसके ऊपर क्या आता है नेगेटिव। जिंक के ऊपर क्या आ गया बच्चे लोग नेगेटिव, क्योंकि न्यूट्रल था, न्यूट्रल के बाद उसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। अब इसके ऊपर पॉजिटिव आया, इसको पसंद नहीं, ऑब्वियसली बात है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव आना ये तो बुरी बात है। तब इधर से ऑक्सीजन अपना इंतजाम करेगा और ये जो मिथाइल ग्रुप है उसको उससे अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बोलेगा भाई इलेक्ट्रॉन ले, उसका भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, दिख रहा है ये वाला इलेक्ट्रॉन भी उसने अपनी तरफ ले लिया। तो मैंने इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो जब ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ध्यान से देखो बच्चे लोग, तो आप ही सोचो क्या बनेगा, CH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, बात समझ रहे हो, CH3 के ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, और इधर क्या आ जाएगा Zn के ऊपर तो माइनस ही रहेगा, इसका देखो प्लस गायब हो जाएगा, ZnCl2 दो क्लोरीन है और एक क्या है बच्चे लोग OH है। इस जिंक के साथ क्या 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 जुड़ा हुआ है, दो क्लोरीन जुड़ा हुआ है यस, और एक OH भी तो जुड़ा हुआ है यस, और कौन सा चार्ज है नेगेटिव। ऑक्सीजन का पॉजिटिव गायब हो जाएगा क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन ले चुका है, देखो ना इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया। जब कार्बन से इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या बना कार्बोकटायन, मतलब ये वाले रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है बच्चे लोगों क्या बनता है कार्बोकटायन। दिस इज व्हाट यू शुड नो, इंटरमीडिएट कौन सा बन रहा है कार्बोकटायन बन रहा है। तो ये बच्चे लोग कौन सा स्टेप था फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप में ऐसा हुआ आपको क्या मिल गया कार्बोकटायन बन गया, दिस इज व्हाट फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होगा ना बच्चे लोग, ये दोनों के ऊपर HCl, अभी तक तो आपने जिंक क्लोराइड का काम किया, अब HCl भी तो बाकी है ना। HCl क्या देता है H प्लस एंड Cl माइनस, HCl क्या देगा बच्चे लोग H प्लस एंड Cl माइनस। तो देखो इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं, सेकेंड स्टेप में अपने पास ये बना फर्स्ट स्टेप में, अब सेकेंड स्टेप में क्या आएगा HCl आएगा, CH3 ये प्लस है, ये ZnCl2 OH के इधर जिंक के ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज है। अब इधर क्या आया HCl लिया है आपने, HCl से क्या बनेगा, एक बनेगा H प्लस एक बनेगा Cl माइनस, H प्लस जाएगा इसके पास, क्लियर हो रहा है आपको बच्चे लोग, H प्लस जाएगा OH के पास, OH माइनस लेगा और क्लोराइड Cl माइनस जाएगा CH3 प्लस के पास, Cl माइनस गया CH3 प्लस के पास, तो प्लस माइनस मिलके क्या बना लेंगे बॉन्ड, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड बना कि नहीं, अल्काइल हैलाइड। आपको बनाना क्या है बच्चों लोग, अल्काइल हैलाइड बन गया मिथाइल क्लोराइड। अब देखो ZnCl2 के पास क्या था OH, अभी H प्लस जाएगा OH के पास, OH क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन लेके इधर से निकल जाएगा और जिंक क्लोराइड वापस नॉर्मल बन जाएगा, मतलब इधर से क्या बन गया वाटर और प्लस जिंक क्लोराइड एज ए कैटलिस्ट वापस आ गया, क्लियर हो गया। तो ये सेकंड स्टेप में होता है बच्चे लोग। बात समझे कैसे रिएक्शन हुआ। सबसे पहला आपको पता होना चाहिए जब भी अल्कोहल का हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन कराओगे सो यू विल गेट अल्काइल हैलाइड, क्लियर हो गया। तो पहले हम लोगों ने HCl की बात की, जब भी HCl यूज करते हो तो जो रिएजेंट होता है उसका नाम क्या होता है ल्यूकास रिएजेंट, जो कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl और जिंक क्लोराइड को मिलाकर बनाते हैं। सबसे पहला क्या होता है जिंक क्लोराइड क्या करता है, इससे इलेक्ट्रॉन पर एक्सेप्ट करता है, क्यों, क्योंकि लुईस एसिड है, इसके पास खाली जगह है। जब इलेक्ट्रॉन पर एक्सेप्ट करेगा तो कॉम्प्लेक्स बनेगा, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। अपने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके ऊपर पॉजिटिव, तो अपने पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए उसने कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लिए। जब कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचा तो कार्बोकटायन बना और जिंक क्लोराइड का ये कॉम्प्लेक्स बना। फिर HCl सिस्टम में आएगा, HCl रोल में आएगा, H प्लस देगा और Cl माइनस, H प्लस इधर से OH माइनस ले लेगा, माइनस लेगा तो इसका माइनस तो गायब ना, और Cl माइनस इसके ऊपर अटैक कर जाएगा। तो मैकेनिज्म आपको समझ गया बच्चे लोग, क्योंकि OH माइनस का जो जगह था उसका जगह किसने लिया, Cl माइनस ने, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इज इट देयर एनी डाउट कि उसको न्यूक्लियोफिलिक क्यों बोलते हैं। अब टेल मी इंटरमीडिएट क्या बन रहा है कार्बोकटायन। एज यू नो 3 डिग्री कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो किसमें रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, 3 डिग्री वाले अल्कोहल में। अगर इधर मैं मिथाइल अल्कोहल के जगह मैं टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल लेता हूं 3 डिग्री अल्कोहल, तो उसका रिएक्टिविटी बहुत फास्ट होता, क्योंकि इंटरमीडिएट क्या बनता बच्चे लोग 3 डिग्री कार्बोकटायन, और 3 डिग्री कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 1 डिग्री कार्बोकटायन। तो आप बात को समझ रहे हो, आपको पता क्या चला इधर, सिंस इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इज कार्बोकटायन, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कार्बोकटायन,
Since as you know 3 degree carbocation is more stable than 2 degree carbocation is more stable than 1 degree carbocation, जहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो उसी तरफ रिएक्शन करेगा ना। मतलब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, अगर इधर मैं टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल लेता तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता बच्चे लोग, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, मतलब वो क्या करता है, रिएक्शन को इसके कंपैरिजन में फास्ट लेके जाता। मिथेनॉल के कंपैरिजन में वो वाला रिएक्शन फास्ट होता है क्योंकि उधर जाने पे स्टेबिलिटी बढ़ रही है। क्लियर हो रहा है? तो इससे आपको पता चला देयरफॉर यू कैन से 3 डिग्री अल्कोहल। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी याद रख लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 डिग्री अल्कोहल आर मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री अल्कोहल आर मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री अल्कोहल। दिस इज व्हाट यू शुड नो बच्चे लोग। जब भी अल्कोहल का आप HX के साथ रिएक्शन करोगे तो 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है 2 डिग्री और 1 डिग्री से, बिकॉज द इंटरमीडिएट फॉर्म दिस कार्बोकेटाइन। एज यू नो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ 9 अल्फा हाइड्रोजन, 9 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं बच्चे लोग उसके पास। इज इट देयर एनी डाउट कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैकेनिज्म समझा? तो अभी तक आप लोग ने HCl यूज किया, अभी HBr है और HI है, तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, आप लोग प्रॉपरली नोट करो और रिएक्शन को एक बार घर पे खुद से लिखा करो। तो इसको मैं रफ कर दूं। अभी बस क्या बाकी है हमारे पास, एक बाकी है HBr और एक बाकी है HI। उनका मैकेनिज्म नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अब मैकेनिज्म पढ़ते रहेंगे सारे रिएक्शन का तो आपका सिलेबस खत्म होने में अगला साल लग जाएगा बच्चे लोग। हम उसी रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर हो गया? टेक्स्ट बुक में तो हमको इसका भी रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं दिया होगा। और बच्चे लोग जब आप वीडियो को देखते हो तो कंसिस्टेंसी पूरा कंटिन्यू देखा करो। ऐसा नहीं कि 10 मिनट अभी देख लिए, 10 मिनट बाद में देख लिए, 10 मिनट थोड़ी देर के बाद, तब आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। एक ही बार बैठो, पूरा 1 घंटे का, आधे घंटे का, जितने भी मिनट का वीडियो हो उसको प्रॉपरली देख के खत्म कर लिया करो। फिर उससे रिलेटेड हो सके तो उसी टाइम पे वो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करो। आपके पास जो भी बुक होगा, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक होगा, NCERT का बुक होगा, उससे आप सॉल्व कर लिया करो उसी टाइप के क्वेश्चंस। तब आपका क्वेश्चन करने का इंप्रूवमेंट हो जाएगा और आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। देखो अभी हम लोग बात करेंगे HBr एंड HI के बारे में। सो कोई भी अल्कोहल ले लो, CH3OH ले लिया मैंने, उसका रिएक्शन HBr के साथ, तो हमको NaBr लेना पड़ता है और H2SO4 लेना पड़ता है। क्लियर हो गया? NaBr और H2SO4 के प्रेजेंस में क्या होगा, इसके OH के जगह पे Br माइनस आएगा, इधर क्या आएगा OH, CH3Br प्लस वाटर। CH3Br का नाम क्या है बच्चों लोग, मिथाइल ब्रोमाइड। आपको अल्काइल हैलाइड चाहिए ना, बन गया बच्चे लोग। क्लियर हो रहा है? समझ रहे हो? अभी देखो आयोडाइड का भी देख लेते हैं, CH3OH प्लस HI, सोडियम आयोडाइड विथ फॉस्फोरिक एसिड। क्या बनेगा, इसके जगह पे आयोडाइड आएगा और इसके जगह पे OH माइनस जाएगा, यानी CH3I प्लस वाटर। देखो न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिथाइल आयोडाइड। क्लियर हो गया बच्चे लोग? दिस इज व्हाट, मिथाइल आयोडाइड। क्लियर हो गया? तो अगर मैं आपको ऐसा कुछ दे दूं, OH लगा के इधर मैंने लिख दिया HCl, इधर मैंने लिख दिया जिंक क्लोराइड। आप बोलोगे सर अल्कोहल है, इधर क्या है, HCl है, मतलब HX है, तो रिएक्शन क्या होता है, OH के जगह पे X को डाल दो, X मतलब हैलोजन। तो आप क्या करोगे, इधर क्लोरीन लिख के आ जाओगे, इधर बगल में क्या बना दोगे, पानी बना दोगे। इसका नाम लिख दो 1 2 3 4 5 सेकपेंटाइल क्लोराइड, जो कि कॉमन नेम है, और IUPAC नेम क्या होगा, 2 क्लोरोपेंटेन। तो मैं कॉमन नेम भी बता देता हूँ। देखो सेकेंडरी है ना, सेकेंडरी कैसे पहचाने बच्चों लोग, हैलोजन को देखने का, वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2, एक इधर और एक इधर, 2 से जुड़ा हुआ है, इसलिए सेक। टोटल कितने, 1 2 3 4 5, टोटल कितने बच्चे लोग, 5 है। तो 5 के लिए क्या लिखोगे, पेंटाइल। क्लोरीन के लिए क्या लिखोगे, क्लोराइड। और देखो अगर IUPAC लिखोगे, IUPAC क्या होगा, आप लोग हैलोजन को प्रीफिक्स में लिखते हैं क्लोरो, 5 कार्बन है तो लिखोगे पेंट, 1 2 3 4 5, पेंट सिंगल बॉन्ड है तो एन, और क्लोरीन का पोजीशन 1 2 2 क्लोरोपेंटेन। क्लियर हो गया? तो आपको नाम लिखना आना चाहिए। दिस इज व्हाट
ये अपना पेंटेन टू ऑल, या तो सेक पेंटाइल एल्कोहल, पेंटेन टू ऑल। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको एल्कोहल के मदद से, एल्कोहल के साथ HX लेके क्या बनाना है, अल्काइल हैलाइड। देखो एल्कोहल था, HX लिया, एल्कोहल था, HX लिया। क्लियर हो गया। और आपने क्या बनाया, अल्काइल हैलाइड, एंड दिस इज नथिंग बट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसको प्रॉपर्ली बच्चे लोग नोट करो। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग एल्कोहल के साथ किसका मदद लेंगे, फास्फोरस हैलाइड्स का। तो इसको प्रॉपर्ली नोट कर लो। So guys, in previous slide we have discussed the reaction of alcohol with HX। जब भी अल्कोहल HX के साथ रिएक्शन कर रहा था तो अल्काइल हैलाइड बन रहा था, अपने ल्यूकास रिएजेंट के साथ किया। क्लियर हो गया। नाउ वी विल डिस्कस रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद फास्फोरस हैलाइड्स। तो फास्फोरस हैलाइड्स के साथ रिएक्शन डिस्कस करेंगे बच्चों लोग, फास्फोरस हैलाइड्स। उसमें भी दो टाइप के हैलाइड्स होते हैं बच्चों लोग, एक होता है फास्फोरस ट्राइहैलाइड्स और एक होता है फास्फोरस पेंटाहैलाइड्स। ट्राइहैलाइड्स मतलब क्या, फास्फोरस के आजू बाजू 3 हैलोजन और इधर फास्फोरस के साथ 5 हैलोजन। तो इसमें PCl3 भी होता है, PBr3 भी होता है, Pi3 भी होता है। इसमें आप लोग क्या क्या पढ़ने वाले हो, PCl3, PBr3, Pi3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड एंड फास्फोरस ट्राइआयोडाइड। बट इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हो, बस PCl5 बिकॉज PBr5 एंड Pi5 नॉट एग्जिस्ट। क्यों, बिकॉज आयोडीन बड़े बड़े ग्रुप है, ब्रोमीन बड़ा सा एटम है। अगर 5-5 ब्रोमीन एक फास्फोरस को सराउंड करके रखोगे तो कुछ ऐसा नहीं दिखेगा। फास्फोरस तो छोटा है ना आयोडीन से, तो ये टेनिस बॉल है और ये क्या है, बड़े बड़े फुटबॉल। क्या 5 कवर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, अनस्टेबल होगा। क्लियर होगा, तो एग्जिस्ट नहीं कर पाता। समझ लो, छोटा सा फास्फोरस वो टेनिस बॉल के जैसा और ये बड़े बड़े आयोडीन किसके जैसे है बच्चों लोग, अपना फुटबॉल के जैसा। ऐसा कभी हो सकता है क्या, नहीं हो पाएगा ना, तो ये अनस्टेबल होता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि आपको PCl3, PBr3 और Pi3 का रिएक्शन करना है। सो नाउ वी विल डिस्कस मैकेनिज्म। तो पहले रिएक्शन समझो क्या होता है, फिर मैकेनिज्म पे भी आएंगे। आपने एक एल्कोहल ले लिया, क्या ले लिया, एल्कोहल। क्लियर हो गया। उसका रिएक्शन PCl3, PBr3, Pi3 के साथ कराओगे तो यू विल गेट अल्काइल हैलाइड। OH की जगह पे क्या लगा देना है, Cl लगा देना है। क्या लगा देना है, Cl। और उसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, H3PO3। OH को हटा के Cl लगाओ, OH को हटा के Cl लगाओ बच्चे लोग, ये सिंपल रिएक्शन है। इसका 3 मॉलिक्यूल लेना है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ट्राई हैलाइड्स है तो 3 अल्कोहल लेना है। ये आपको इधर याद रखना है, ट्राइहैलाइड्स के केस में 3 अल्कोहल लेना है। तो जब ये 3 लोगे तो ये भी तो 3 बनेगा ना बच्चे लोग, विद फॉस्फोरिक एसिड। बात समझ रहे हो आप लोग। एक और एग्जांपल देख लो, CH3 CH CH3OH आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, उसका रिएक्शन PBr3 के साथ, चलो PBr3 को बाद में आते हैं, PCl3 के साथ करवा दो। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का PCl3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो CH3 CH CH3 Cl। OH के हर जगह पे क्या लेके आना है, Cl को लेके आना है। बात समझ रहे हो आप लोग ये बात। तो ये 3 लेना है, ट्राइहैलाइड्स के केस में 3 अल्कोहल, तो ये भी 3 बनेगा, साथ साथ H3PO3 बनेगा, फॉस्फोरिक एसिड। बात समझ रहे हो आप लोग। अब ये मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर कभी भी अल्कोहल दिखा, उसके साथ PCl3 दिखा या PBr3 दिखा या Pi3 दिखा, आपको क्या करना है, OH के जगह पे हेलोजन लगा देना है, यू विल गेट अल्काइल हैलाइड। ये क्या है बच्चों लोग, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है। तो रेशियो याद कर लेने का आप लोग देखो, 3:1:3:1 31:31, 3 अल्कोहल, एक PX3 यानी फास्फोरस ट्राइहैलाइड, 3 अल्काइल हैलाइड बनेगा और एक H3PO3, 31:31, लेफ्ट साइड 31, राइट साइड 31, मतलब 3 अल्कोहल। या तो ऐसा ट्राइहैलाइड के केस में, ट्राई मतलब 3 के केस में 3 अल्कोहल लेना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया। नाउ वी विल डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। क्लियर हो गया, तो इसको प्रॉपरली नोट कर लो। मैं इसको बच्चों लोग रफ कर दे रहा हूं, नोट कर लो प्रॉपरली। सो बच्चों लोग, अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मैकेनिज्म के बारे में, PCl3 का मैकेनिज्म विद अल्कोहल। तो देखो मैंने क्या ले लिया, मिथेनॉल लिया, CH3OH, और ये क्या है, PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। फास्फोरस के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इधर क्या है, लोन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन विल फ्लो
समझ तो ये एक्सेप्ट कर रहा है, ये लुईस एसिड का काम कर रहा है। देखो जब ये एक्सेप्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। किसके फॉर्म में निकला? Cl माइनस के फॉर्म में निकला। देखो ये माइनस का मतलब निकल गया, किसके फॉर्म में? Cl माइनस के फॉर्म में। इधर क्या बनेगा ध्यान से देखो, CH3, इधर देखो क्या बनेगा, CH3O, O के साथ अभी भी H जुड़ा हुआ है, यस। फिर इधर क्या, इधर बॉन्ड बनेगा कि नहीं? O और फास्फोरस के बीच में बॉन्ड बनेगा PCl2। ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। क्लियर होगा? ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव, बिकॉज ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। अब ये क्लोरीन क्या करेगा? पीछे से अटैक करेगा कार्बन के ऊपर और CH3 को लेके जाएगा और क्या बना देगा? CH3Cl बना देगा। और इधर क्या बच जाएगा? PCl2, और ये इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएगा बच्चों लोग? ऑक्सीजन के पास। यानी क्या बच जाएगा? PCl2OH। ये पहला स्टेप। अभी हम लोग ने देखा, हम लोग ने कितना अल्कोहल लिया है बच्चों लोग? 3 अल्कोहल लिया था, जस्ट लास्ट स्लाइड में देखा। तो ये पहले अल्कोहल का काम हुआ। और PCl3 कितना लिया था? 1 लिया था। तो पहले अल्कोहल का काम हो गया। अब दूसरा अल्कोहल आएगा पिक्चर में, CH3OH। ये दूसरा अल्कोहल है और अभी यही बचा ना, दूसरा PCl3 तो नहीं आएगा क्योंकि आपने एक ही PCl3 लिया है। तो ये अल्कोहल, ये जो बचा PCl2OH, ये देखो वापस फास्फोरस के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये इधर से इधर इलेक्ट्रॉन देगा, इधर से कौन निकलेगा? क्लोरीन निकलेगा बच्चे लोग। कौन निकलेगा? क्लोरीन निकलेगा। Cl माइनस, माइनस का मतलब निकल गया और ये माइनस का मतलब क्लोराइड आयन निकला। तो इसके पास क्या बचा? देखो CH3O, इधर क्या बचा? H, यही CH3OH। ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच में बॉन्ड हो जाएगा P, एक क्लोरीन तो निकल गया। कितना क्लोरीन बचा? 1। और इधर क्या बचा? OH, इसके ऊपर क्या आया? पॉजिटिव। क्लियर हो रहा है? ये Cl माइनस क्या करेगा? कार्बन के ऊपर पीछे से आके अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा। बैक साइड अटैक हो रहा है बच्चे लोग। तो इधर देखो क्या बन जाएगा, ये इधर से इसके ऊपर आके अटैक किया तो CH3Cl बन जाएगा। आपको अल्काइल हैलाइड चाहिए था, मिल रहा है कि नहीं? अल्काइल हैलाइड मिल रहा है कि नहीं? यही तो बनाना है आपको। और इधर क्या हो जाएगा बच्चे लोग? P के साथ एक Cl है और 2 OH है। P के साथ एक Cl है और ये 2 OH है। आपने 3 अल्कोहल लिया था, ये तो 2 अल्कोहल का काम हुआ। अब तीसरा अल्कोहल का भी काम करवाना है कि नहीं? CH3OH। ये क्या बचा है? P, 2 बार OH बचा हुआ है, इसको मैं थोड़ा, 2 बार OH बचा हुआ और एक बार क्या बचा हुआ है? Cl। ये वापस इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये वापस अपने इलेक्ट्रॉन लेके Cl माइनस के फॉर्म में निकल जाएगा बच्चे लोग। Cl माइनस के फॉर्म में क्या होगा? निकल जाएगा। जब वो Cl माइनस के फॉर्म में निकलेगा, देखो ये Cl माइनस के फॉर्म में निकला, तब इधर क्या बचेगा? CH3, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। वही चीज बार बार चल रहा है, आप समझ रहे हो बच्चे लोग? इसके ऊपर POH, Cl माइनस के फॉर्म में निकल गया, ये वापस पीछे से अटैक करेगा। कहां से अटैक करेगा? पीछे से। तो इधर से वापस क्या बनेगा? CH3Cl और इधर क्या बन जाएगा बच्चे लोग? POH, OH 3 बार, जो कि रीअरेंज हो जाएगा और कुछ ऐसा देगा, P डबल बॉन्ड O, OH और ये H, फॉस्फोरिक एसिड। समझ रहे हो बच्चे लोग? H3PO3। क्लियर हो गया? और 3 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड। यही हम लोग ने देखा ना कि फास्फोरस ट्राई हैलाइड्स के साथ रिएक्शन कराते तो आपको 3 अल्कोहल लेना है और 3 अल्काइल हैलाइड लेना है। क्लियर हो गया? याद रख लो, इसमें से पीछे से अटैक करता है बच्चे लोग, ये SN2 मैकेनिज्म है। कौन सा मैकेनिज्म है? SN2। अब ये SN2 क्या होता है ये हम लोग आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे बच्चे लोग, बट इतना याद कर लो ये SN2 मैकेनिज्म होता है। फास्फोरस ट्राइहैलाइड्स व्हेन रिएक्ट्स विद अल्कोहल, इट इज SN2 मैकेनिज्म। क्लियर हो गया? ये क्या होता है विल डिस्कस, तो इसको प्रॉपर्ली नोट कर लो। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग PBr3 और PI3 के बारे में पढ़ेंगे। सो बच्चे लोग, लास्ट स्लाइड में हम लोग ने अल्कोहल का रिएक्शन फास्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ करवाया था और रिएक्शन हम लोग ने देखा था विद मैकेनिज्म। फिर हम लोग ने क्या देखा बच्चे लोग, जो रेशियो होता है वो 3:1:3:1, मतलब आपको जब भी फास्फोरस ट्राइहैलाइड्स लोगे 3 बार हैलोजन, तो याद कर लो 3 अल्कोहल लेना है एंड यू विल गेट 3 अल्काइल हैलाइड। क्लियर हो गया? जिसमें हम लोग ने फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की बात किए थे। अब हम लोग बात करेंगे फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, PBr3, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड एंड फास्फोरस ट्राइआयोडाइड, PI3।
ये दोनों क्या होते हैं ना, कम स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। दीज आर लेस स्टेबल, दीज आर लेस स्टेबल देन PCl3। क्यों कम स्टेबल होते हैं? ड्यू टू बिगर साइज। देखो ना, ब्रोमीन का साइज बिगर है, आयोडीन का साइज और भी बड़ा है। देखो ये PCl3 का स्ट्रक्चर मैं बना के दिखाता हूं, ये देखो PBr3 का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं, और ये क्या है बच्चों लोग, Pi3 का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। क्लियर हो रहा है? मुझे बताओ ये Pi3 है, किसमें ज्यादा रिपल्शन होगा? Pi3 में, क्योंकि इसका साइज बड़ा है बच्चे लोग। तो ये आयोडीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड और ये आयोडीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होने की वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। मतलब इनकी स्टेबिलिटी कम होती है क्योंकि इनका साइज कैसा होता है? बड़ा होता है। बट क्लोरीन का साइज कैसा होता है? छोटा होता है, तो रिपल्शन नहीं होगा, मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। दीज आर लेस स्टेबल, these are less stable than PCl3 due to bigger size of halogen atom, bigger size of halogen atom। हैलोजन का साइज बड़ा होने की वजह से क्या होता है? उनका स्टेबिलिटी कम हो जाता है। देखो, ड्यू टू बिगर साइज ऑफ हैलोजन एटम विच causes रिपल्शन, जिसके वजह से क्या होता है? रिपल्शन होता है। क्लियर हो गया? सो ऑलवेज रिमेंबर PBr3 एंड Pi3 क्या होता है? लेस स्टेबल देन PCl3। देयरफॉर दे आर प्रिपेयर्ड, ये दोनों जो प्रिपेयर्ड करते हैं, देयरफॉर दे आर प्रिपेयर्ड इन situ, दे आर प्रिपेयर्ड इन situ with red phosphorus, therefore they are prepared in situ with red phosphorus with ब्रोमीन और आयोडीन। अगर PBr3 बनाना है तो ब्रोमीन लोगे, और Pi3 बनाना है तो आयोडीन लोगे। तो सुनो, मैंने अभी आपको समझाया कि PBr3 एंड Pi3 आर लेस स्टेबल। क्यों? बिकॉज हैलोजन का साइज बड़ा है, तो रिपल्शन, स्टेबिलिटी कम। अब वो स्टेबिलिटी कम है, समझ लो PCl3 और PBr3 की स्टेबिलिटी कम है, तो वो लोग थोड़े मतलब बोलते हैं ज्यादा एक्सिस्ट नहीं कर पाते, तुरंत बनेंगे, किसी के साथ रिएक्ट कर लेंगे। क्योंकि स्टेबिलिटी कम मतलब एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो वो रिएक्ट करना पसंद करेगी। तो हम लोग क्या करते हैं ना, PBr3 और Pi3 को पहले से बना के नहीं रखते। जब आप रिएक्शन करा रहे तो आप एक टेस्ट ट्यूब में क्या लोगे? अल्कोहल लोगे। चलो ले लिए अल्कोहल, इथेनॉल ले लिए, इथेनॉल ले लिए, अल्कोहल ले लिए। अब अल्कोहल जब आपने लिया तो आपको क्या करना है? PBr3 बनाना है। बट अब PBr3 पहले से नहीं बना सकते, आप क्या लोगे? फ्रेशली प्रिपेयर्ड। आप टेस्ट ट्यूब में क्या डालोगे? रेड फॉस्फोरस डालोगे, रेड फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन डालोगे। क्लियर हो गया? और ये लोग रिएक्ट करके PBr3 बनाएगा, और PBr3 जैसे ही बनेगा वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर लेगा। दैट मींस यू हैव टू टेक फ्रेशली प्रिपेयर्ड phosphorus tribromide or freshly prepared phosphorus triiodide because they are less stable. Why less stable? Because of bigger size of halogen atom which causes repulsion. Stability कम है, that means उनका एनर्जी ज्यादा है, they are highly reactive, तो किसी और के साथ रिएक्ट कर जाएगा। पहले से बना के रखोगे, समझो आपने पहले से बना के रखा, और आपने जब उसको डाल रहे हो, समझो मे बी वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर ले। क्यों? क्योंकि तो अनस्टेबल है। इसलिए हम लोग टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले इथेनॉल लेते हैं, फिर रेड फॉस्फोरस डालेंगे, फिर ब्रोमीन, इनके बीच में रिएक्शन होकर PBr3 बनेगा। PBr3 जैसे ही बनेगा वो इसके साथ रिएक्ट कर लेगा, और आपको मालूम है ये ट्राई हैलाइड्स है। PBr3 फॉस्फोरस और 3 हैलाइड्स है, तो फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड। जब ये 3 होते हैं तो ये भी क्या लोगे? 3, तो बनेगा भी कितना? 3 CH3 CH2 Br प्लस H3PO3। समझे ना बच्चे लोग? 3 3 1 3 1 31 31 याद आ रहा है? 3 हेलोजन है ना, फॉस्फोरस ट्राइहाइड्राइड में 3 हेलोजन तो 3 अल्कोहल। वैसे ही सेम कंसेप्ट है किसका बच्चे लोग? आयोडीन वाले का। Pi3 ले रहे हो लेकिन वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड बनाओगे रेड फॉस्फोरस प्लस आयोडीन के साथ, तो 3 मॉलिक्यूल। रिएक्शन तो सेम है, जैसा फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का हुआ, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड, वैसे ही फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड का होगा।
लेकिन ये दोनों केस में हम लोग फ्रेशली प्रिपेयर लेते हैं बिकॉज दे आर अनस्टेबल, मतलब ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्लियर हो गया? सो दिस इज व्हाट अबाउट हम लोग ने किसके बारे में पढ़ा? अल्कोहल का रिएक्शन फास्फोरस ट्राइहैलाइड्स के साथ। इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद फास्फोरस पेंटाहैलाइड्स। तो इसको प्रॉपर्ली कॉपी कर लो। So guys, in previous slide we have discussed reaction of alcohol with phosphorus trihalides. Now we will discuss reaction of alcohol with phosphorus pentahalide. और phosphorus pentahalide में भी आपको बस PCl5 पढ़ना है, phosphorus pentachloride, क्योंकि phosphorus pentabromide PBr5 and phosphorus pentaiodide does not exist, क्योंकि हाईली अनस्टेबल है। देखो ना, phosphorus छोटा सा बॉल जैसा, और ब्रोमीन को ले ले तो ब्रोमीन बड़ा सा 5 क्या 5 ब्रोमीन कवर कर पाएंगे? नहीं, बहुत ही ज्यादा स्टेरिक रिपल्शन होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। आयोडीन तो उससे भी बड़ा है बच्चे लोग, तो PBr5 एंड PI5 डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर हो गया ना? फास्फोरस छोटा सा है बीच में, और अगर 5 ब्रोमीन लगाना चाहो तो लगा पाओगे क्या? नहीं लगा पाओगे ना, समझ लो, स्टेरिक रिपल्शन होगा, बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा। तो PCl5 एग्जिस्ट करता है, तो आप लोग फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराओगे। तो अगर मैं आपको जनरल इक्वेशन बताऊं तो कोई भी अल्कोहल ROH व्हेन रिएक्ट विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इट गिव्स RCl, अल्काइल हैलाइड मिलेगा आपको। क्लियर है? नो डाउट। फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड POCl3 मिलेगा प्लस HCl मिलेगा, POCl3 मिलेगा प्लस HCl मिलेगा। क्लियर हो गया? कोई भी, ये जनरल इक्वेशन है। अगर आपने इथेनॉल ले लिया CH3CH2OH प्लस PCl5 ले लिया, तब आपको क्या मिलेगा? CH3CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। तो ये बाय प्रोडक्ट याद कर लो ना बच्चे लोग। पेंटाक्लोराइड के केस में एक ही रहो, क्योंकि पेंटाक्लोराइड ही है। कितना सिंपल सा रिएक्शन है। OH को हटा के Cl लगा दो, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3 और HCl बना दो। इज इट देयर एनी डाउट? क्लियर हो रहा है बच्चे लोग? तो अब हम लोग इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं फटाफट। PCl5 के होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे SOCl2 के साथ। क्लियर हो गया? चलो अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। जैसे कि एक अल्कोहल लिया आपने CH3OH, उसका रिएक्शन आपने PCl5 के साथ कराया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड 1 2 3 4 और 5। फास्फोरस के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन इधर देगा, तो ये वाला क्लोरीन बाहर निकलेगा। तो देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बन जाएगा। R इधर से क्या निकला बच्चों लोग? Cl माइनस निकला। मैं इसको एरो के ऊपर, माइनस, माइनस का मतलब निकल गया। कौन निकल गया? Cl माइनस निकल गया। इधर क्या बचा? CH3 बचा, CH3 बचा। R ले लो, R मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप जनरली। CH3 बचा, CH3 से कौन जुड़ा हुआ है? O से कौन जुड़ा हुआ है? H। इधर क्या जुड़ा हुआ है? PCl4। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एज यू नो, ऑक्सीजन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन दिया, तो उसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। उसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो ये क्या करेगा ना, क्लोरीन, देखो जो Cl माइनस निकला था वो CH3 के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि देखो ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? पॉजिटिव। वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव डेवलप्ड हो रहा है। तो ये Cl माइनस इसके ऊपर पीछे से अटैक कर देगा, बैक साइड अटैक। दैट्स व्हाई इट इज SN2 रिएक्शन। बैक साइड अटैक होगा, इसलिए क्या होगा? SN2 रिएक्शन होगा। क्लियर हो गया बच्चे लोग? तो देखो क्या बचा? CH3Cl बन जाएगा। इधर से क्या बन जाएगा? CH3Cl। पीछे से अटैक हुआ ना, जब पीछे से अटैक होगा उसको आप क्या बोलोगे? SN2 बोलोगे। क्लियर हो गया? SN2 होता है। CH3Cl बन गया। SN2 क्या होता है वो हम लोग आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। CH3Cl बन गया। अब इधर क्या बचा? देखो इधर क्या बचा? ये बाय प्रोडक्ट क्या बचा? OH PCl4। एक क्लोरीन तो निकल गया था ना। अब आपको पता है कि जैसे कि इसके बाद अभी भी वैकेंट ऑर्बिटल है और इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। देखो ना बच्चे लोग, क्यू पॉजिटिव, 4 क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। एज यू नो, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फास्फोरस, तो इसके ऊपर पॉजिटिव डेवलप्ड हो रहा है। लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा? लोन पेयर इसको दे देगा बच्चे लोग। जब ये इसको देगा तो जैसे कौन निकल जाएगा? एक क्लोरीन निकल जाएगा, क्योंकि फास्फोरस मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है? 5 बॉन्ड बना सकता है। तो एक क्लोरीन को निकलना पड़ गया, ये निकल जाएगा। तो इधर क्या बचेगा? OH PCl3
और इधर क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड का क्या हो गया, डबल बॉन्ड, इधर क्या आ गया, प्लस चार्ज। तो प्लस को खत्म करने के लिए इधर से क्या ले लेगा, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और H प्लस बनेगा और Cl माइनस। समझ रहे हो बच्चे लोग? देखो क्या हो गया, इसके ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, वाई, क्योंकि 4 क्लोरीन जुड़ा हुआ है। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फास्फोरस, वो फास्फोरस से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो ऑक्सीजन इसकी मदद करेगा इलेक्ट्रॉन देके। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन दिया तो एक क्लोरीन Cl माइनस निकलेगा। क्यों, फास्फोरस कितना बॉन्ड बना सकता है, सिर्फ 5 बॉन्ड, 1 2 3 4 5 बना लिया, तो एक क्लोरीन को निकलना पड़ा। ये क्लोरीन इधर से निकल गया Cl माइनस। जब इसके ऊपर पॉजिटिव आया तो इसने हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो आपको क्या बन जाएगा, एक्चुअली दोनों एक ही स्टेप में होते हैं। इधर से आप वापस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लो और माइनस HCl, तो इधर क्या बन जाएगा, आपके पास क्या बचा, माइनस H प्लस निकला, और इधर से क्या निकला था, माइनस Cl माइनस। तो ये दोनों मिलके HCl बना लेंगे, HCl बना लिए, और इधर क्या बचा आपके पास, P डबल बॉन्ड O, समझ रहे हो, और ये क्या बचा, Cl3 फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड बन गया ना, POCl3 बना, HCl बना और अल्काइल हैलाइड भी बना। क्लियर हो गया बच्चों लोग? सो दिस इज व्हाट एसेट अपना फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ, जो कि आपको SN2 देता है। क्लियर हो गया बच्चों लोग? तो इसको आप प्रॉपरली नोट कर लो। इससे 1-2 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। नोट कर लिए? देखो, ये आपने अल्कोहल लिया, उसका रिएक्शन आपने PCl5 के साथ करवाया, तो क्या करोगे आप लोग, कुछ नहीं करना है बच्चे लोग, इधर क्या लगा देना है, क्लोरीन लगा देना है। PCl5 क्या करेगा, क्लोरीन देगा, और बाकी का HCl प्लस POCl3। तो ऐसे फटाफट रिएक्शन करने आप लोगों को आना चाहिए। इधर भी किसके साथ रिएक्शन करवाए, PCl5 के साथ करवाए, ओ सॉरी, देखो तो इधर क्या बनेगा, इधर OH की जगह पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, और इधर HCl प्लस POCl3। बात समझ रहे हो? तो इस तरीके के रिएक्शंस आपको आने चाहिए बच्चे लोग। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, मैकेनिज्म समझा, SN2 होता है। इज इट देयर एनी डाउट बच्चे लोग? तो इसको कॉपी कर लो। फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डार्जन्स प्रोसेस, तो इसको प्रॉपरली आप नोट कर लो। So guys, in previous slide we have prepared alkyl halide using phosphorus pentahalides and phosphorus trihalides. So now we will prepare using thionyl chloride. That means अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ कराओगे, थायोनिल क्लोराइड के साथ कराओगे, और आपको क्या मिलेगा, अल्काइल हैलाइड। एंड दिस इज वेरी सुटेबल रिएक्शन। व्हाई? बिकॉज इसमें जो बाय प्रोडक्ट मिलता है ना बच्चे लोग, काफी इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट मिलता है। इस रिएक्शन को हम लोग डार्जन्स प्रोसेस भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो स्टार्ट करें बच्चों लोग। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद SOCl2। SOCl2 का नाम है थायोनिल क्लोराइड। क्या नाम है बच्चों लोग, थायोनिल क्लोराइड। अब इसमें ना हम 2 कंडीशन में करेंगे थायोनिल क्लोराइड का रिएक्शन। हम लोग को देखो, दोनों का अल्कोहल के साथ रिएक्शन करना है और दोनों ही अल्काइल हैलाइड देंगे, बट 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन जो होगा वो हम लोग पायरिडीन के प्रेजेंस में करेंगे। समझो, पायरिडीन प्रेजेंट होगा, और या तो कोई दूसरा बेस भी हो सकता है पायरिडीन के अलावा, और इधर क्या होगा, पायरिडीन एब्सेंट होगा, मतलब कोई बेस नहीं होगा, बस सॉल्वेंट होगा। बात समझ रहे हो? तो पायरिडीन नहीं होगा। सो हम लोग स्टार्ट करें बच्चों लोग रिएक्शन। देखो, पायरिडीन हो या ना हो, उसके लिए एक जनरल इक्वेशन लिखवा दे रहा हूं, वो याद कर लो। पायरिडीन हो या ना हो, प्रोडक्ट विल बी सेम, जस्ट कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा बच्चों लोग। क्लियर हो रहा है? बट द प्रोडक्ट विल बी सेम। सो वेन एवर एन एल्कोहल रिएक्ट्स विद SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, पायरिडीन प्रेजेंट है या नहीं है, आपको अल्काइल हैलाइड मिलेगा, RCl मिल गया, HCl मिलेगा और SO2 मिलेगा। ये दोनों गैसियस प्रोडक्ट है बच्चे लोग। तो देखो, SO2 गैसियस प्रोडक्ट है, निकल जाएगा, HCl भी गैसियस से निकल जाएगा, तो RCl अकेला बचा ना, अल्काइल हैलाइड। दिस इज व्हाट, अल्काइल हैलाइड अकेला बचा, तो इसको सेपरेट करने का मगजमारी होगा नहीं होगा। साथ साथ ये जो बाय प्रोडक्ट मिले दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है,
इसको हम लोग कंडेंस कर लेंगे, इस सल्फर डाइऑक्साइड को भी कंडेंस करके इससे हम लोग क्या बनाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे। SO2 से क्या बनाओगे, सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब बाय प्रोडक्ट से भी आप पैसा कमा सकते हो। दैट्स व्हाई इट इज वेरी सुटेबल रिएक्शन टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड यूजिंग अल्कोहल। इज इट देयर एनी डाउट? ये बच्चों लोग जनरल इक्वेशन है, पायरिडीन प्रेजेंट है या नहीं है, दोनों के लिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्काइल हैलाइड ही बनेगा। क्लियर हो गया बच्चे लोग? अब हम लोग ये जो पढ़े, अब इसको हम लोग मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करें बच्चे लोग मैकेनिज्म। पहला हम लोग जो पायरिडीन के प्रेजेंस में करेंगे, तो देखो सबसे पहले आपने क्या लिया है, एक अल्कोहल लिया है CH3OH, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, मिथेनॉल को। और आपने क्या लिया है, SOCl2 लिया है, SOCl2। क्लियर हो रहा है? सल्फर के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये लोन पेयर इधर से इधर जाएगा। जब लोन पेयर इधर से इधर जाएगा तो ये देखो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पीछे खींचेगा। पाई बॉन्ड वीक होता है तो ऑक्सीजन अपने पाई बॉन्ड को क्या कर लेगा, पीछे खींच लेगा। यानी इट विल बी लाइक दिस, ROH, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव, इधर SOO माइनस, इधर भी Cl, इधर भी Cl, 2 Cl लगे हुए हैं कि नहीं। अब क्या करेगा ना, ये जो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को खींचा, ये वापस क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा। जब बैक बॉन्डिंग करेगा तो क्लोरीन क्या होगा, निकल जाएगा। क्लोरीन क्या होगा बच्चों लोग, निकल जाएगा। तो इधर से देखो कोई भी क्लोरीन को निकाल दो, एक क्लोरीन ये वाला क्या हो गया, निकल गया। तब आपके पास प्रोडक्ट क्या बना, RO। समझ रहे हो? O के ऊपर देखो पॉजिटिव है, O के ऊपर क्या है बच्चों लोग, पॉजिटिव है। तो वो क्या करेगा, इधर से H+ को खींच लेगा। उस स्टेप पे भी आते हैं। देखो जब इसने बैक बॉन्डिंग किया तो इधर डबल बॉन्ड हो जाएगा। एक क्लोरीन क्या हो गया, निकल गया। इधर इसके ऊपर पॉजिटिव है, इधर क्या है, हाइड्रोजन है, और एक क्लोरीन तो निकल गया ना, -Cl-। ये Cl- क्या करेगा बच्चों लोग, H+ को लेके जाएगा। किसको लेके जाएगा, H+ को। मतलब ये दोनों एक तरीके से साथ में ही निकलते हैं बच्चों लोग, और वो HCl के फॉर्म में। तो आप लोग डायरेक्ट देखो, मैं इधर ही करवा दे रहा हूं, इसको हटा दो। देखो क्या होगा, ये क्या करे, सब वापस आते। ये इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, क्लियर हो गया। फिर ऑक्सीजन ने वापस बैक बॉन्डिंग किया तो क्लोरीन इज बेस्ट लिविंग ग्रुप, वो निकल जाएगा। कोई भी क्लोरीन निकल गया। जब क्लोरीन निकल गया तो देखो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव है, तो अपने पॉजिटिव को कम करने के लिए वो क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि नहीं। तो इधर से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा तो H+ और Cl- निकल रहे हैं, तो क्या निकल गया, -HCl। आपने पायरिडीन का मदद लिया है बच्चे लोग। ये पायरिडीन होता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। दिस इज व्हाट, पायरिडीन। ये बेस है, समझ रहे हो, ये क्या है बच्चे लोग, बेस है। और ये क्या है, HCl। तो बेस और एसिड मिलके क्या बना लेंगे, सॉल्ट बना लेगी कि नहीं, सॉल्ट बना लेगी। पायरिडीनियम क्लोराइड सॉल्ट बना लिए। ये क्या बना लिए बच्चे लोग, सॉल्ट बना लिए। अब इसका क्या यूज है, देखो अब आपके पास फर्स्ट स्टेप में ये बना था कि नहीं। अब इसको मैं इधर लिख रहा हूं, देखो ये ROS डबल बॉन्ड O, वेट, ROS डबल बॉन्ड O, Cl। समझ रहे हो? अब ध्यान से देखोगे ना बच्चे लोग, आपको पता है ऑक्सीजन क्या है, इधर से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींच रहा है। बात समझ रहे हो? क्योंकि क्या हो रहा है ना, सल्फर से कौन कौन खींच रहा है, सल्फर से देखो ऑक्सीजन खींच रहा है, क्लोरीन खींच रहा है। तो सल्फर ये ऑक्सीजन को बोलेगा मेरे पास कमी हो रही है, तो ऑक्सीजन भी क्या कर रहा है, इस कार्बन से खींच रहा है। तो डोंट यू थिंक इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पार्शियल पॉजिटिव डेवलप हो रहा है। और आपने पायरिडीन लिया था, पायरिडीन HCl जो निकला उसके साथ रिएक्ट करके पायरिडीनियम क्लोराइड बनाया, वो अब पिक्चर में आएगा। वो क्या करेगा, इधर से अपने Cl-, देखो Cl- पीछे से अटैक किया। Cl- कैसे अटैक किया बच्चों लोग, पीछे से जब अटैक करेगा तो इधर से RCl निकल जाएगा। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन वापस किसको मिल जाएंगे, इसको मिल जाएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इधर से क्लोरीन क्या होगा, निकल जाएगा, बिकॉज क्लोरीन तो लिविंग ग्रुप है। तो ध्यान से देखो आपको क्या क्या निकला इधर से, ध्यान से देखो बच्चे लोग। इधर से क्या निकला, RCl निकला, बैकसाइड अटैक हुआ, RCl निकल गया, यस। ये जब इसको दिया और ये वाला निकल गया तो कुछ ऐसा बना, इसको आप सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हो।
प्लस Cl माइनस है, ये पायरिडीन क्या करेगा, वापस H प्लस को देके पायरिडीन बन जाएगा और H प्लस और Cl माइनस मिलके HCl बना लेंगे और पायरिडीन वापस अलग से हो जाएगा। आप बात समझ गए? सबको समझा कि कैसे रिएक्शन हुआ? बच्चों लोग देखो ध्यान से, आपने अल्कोहल लिया था, अल्कोहल का सबसे पहला अल्कोहल का रिएक्शन आप थायोनिल क्लोराइड के साथ करा रहे हो। थायोनिल क्लोराइड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पर एक्सेप्ट करता है, बिकॉज सल्फर के पास क्या है बच्चों लोग, वैकेंट ऑर्बिटल है। बात समझ में आ रहा है? सल्फर के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। तो इसने देखो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया, तो जब एक्सेप्ट करेगा तो ये वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बैक बॉन्डिंग करेगा, पीछे की तरफ लेगा, बिकॉज ये पाई बॉन्ड है। तो इसने इलेक्ट्रॉन को पीछे की तरफ ले लिया, बिकॉज ऑफ दैट ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। अब ऑक्सीजन क्या करेगा ना, वापस बैक बॉन्डिंग करेगा, तो जो लिविंग ग्रुप है वो निकल जाएगा। क्लियर है? लिविंग ग्रुप क्या होगा, निकल जाएगा। कोई भी क्लोरीन को इसको निकालो, इसको निकालो, ये Cl माइनस निकलेगा। तो आप ध्यान से देखो, ऑक्सीजन के ऊपर भी क्या है, पॉजिटिव है। तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव अच्छी बात नहीं है, तो वो क्या करेगा, इधर से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो H प्लस निकल गया, H प्लस एंड Cl माइनस साथ में निकल गया, माइनस HCl। बात समझ रहे हो, माइनस HCl। और अभी आपके पास ये बचा, देखो पहले से एक लोन पेयर था, एक और लोन पेयर ले लिया, तो कुछ ऐसा बच जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फिर ये जो HCl निकला वो बेस यानी पायरिडीन के साथ रिएक्शन करेगा। जब पायरिडीन के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनेगा। अब आपके पास वो बचा है, इसको मैंने इधर लिखा। अब इसके ऊपर थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव डेवलप्ड हो रहा था, तो पायरिडीनियम क्लोराइड में जो क्लोराइड आयन है पीछे से अटैक कर रहा है, बैक साइड अटैक कर रहा है। जब बैक साइड अटैक करेगा तो क्या करेगा ना, ये ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया, देखो इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये क्लोरीन निकल जाएगा, बिकॉज सल्फर ने 1 2 3 4 बॉन्ड बना लिया ना, SO2 निकल गया ना, SO2। ये Cl माइनस जो निकला, इधर से जो Cl माइनस निकला बच्चों लोग, ये माइनस Cl माइनस जो हुआ, दिस Cl माइनस विल रिएक्ट विद पायरिडीनियम आयन। क्या करेगा ना, पायरिडीनियम आयन क्या करेगा, इधर से क्या दे देगा ना, H प्लस दे देगा और अपना क्या बन जाएगा, वापस पायरिडीन बन जाएगा और इधर से H प्लस निकल जाएगा। वो H प्लस और Cl माइनस मिलके क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे और पायरिडीन वापस अलग हो गया। सो आपको मिला अल्काइल हैलाइड, यस मिला। अब इधर आपने R, इधर देखो R लिख लो, क्योंकि हम लोगों ने इधर भी R लिया, इधर भी R लिया, आप क्या लिख दो, R लिख दो। CH3 होता तो CH3Cl मिलता। आपको इसमें क्या पता चला कि प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन पीछे से अटैक हुआ। तो बच्चों लोग जब भी पीछे से अटैक होता है तब इसको आप क्या बोलते हो, SN2। अब ये SN2 क्या होता है आपको पता नहीं है, इसका याद रख लो, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स में। तो SN2 मैकेनिज्म होता है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो इन्वर्जन बनेगा। क्या बनेगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट। व्हाट इज इन्वर्जन प्रोडक्ट मैं आपको बताता हूं, आज ही के लेक्चर में सिखाऊंगा। बट ये याद रखना, हमेशा कौन सा रिएक्शन होगा, अगर पायरिडीन लोगे तो SN2 मैकेनिज्म होगा, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और जब जब SN2 होता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। इज इट देयर एनी डाउट? देखो वो इन्वर्जन कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा, SN2 क्या होता है वो आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। क्लियर हो गया? लेकिन ये मैकेनिज्म में किसी को डाउट है? इतना याद रख लो, बैक साइड अटैक हुआ। कहां से अटैक हुआ, बैक साइड अटैक। चलो इसको मैं रफ कर दूं। नाउ वी विल डिस्कस इन एब्सेंस ऑफ पायरिडीन, जहां पायरिडीन नहीं है वहां डिस्कस करेंगे। जब तक आप इसको क्या कर लो बच्चों लोग, नोट कर लो प्रॉपरली। चलो पहला आप लोग लिख देना प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, अभी पायरिडीन नहीं है। देखो फर्स्ट स्टेप है ना, ऐसे ही सेम है। फर्स्ट स्टेप इज ऐसा ही एकदम सेम है, दिख रहा है। सबसे पहला क्या होगा बच्चों लोग, मैं रफ नहीं कर रहा हूं, वैसा एज इट इज है। फर्स्ट स्टेप, अल्कोहल क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये वापस अपने इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव आएगा बच्चों लोग, वापस ये बैक बॉन्डिंग करेगा तो एक क्लोरीन निकलेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव है तो इधर क्या आ जाएगा, इधर के ऊपर पॉजिटिव है तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लिया, माइनस HCl और ये बना, माइनस HCl और ये बन गया। अब इधर प्रॉब्लम क्या है, माइनस HCl बन गया बच्चे लोग, HCl निकल गया। अब देखो क्या होगा ना, इधर पायरिडीन नहीं लिया था तो पायरिडीन, वो वाले स्टेप में देखो पायरिडीन था, इसके पहले वाले में पायरिडीन था, तो पायरिडीन ने HCl के साथ रिएक्ट किया और पायरिडीनियम क्लोराइड सॉल्ट बना के दिया बच्चे लोग।
बात समझ रहे हो। अब इधर जो HCl निकला वो किसी के साथ रिएक्ट करेगा क्या? नहीं, बिकॉज देयर इज नो पायरिडीन, नो बेस, कोई बेस ही नहीं है, तो वो एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा क्या? नहीं करने वाला, वो अपना अलग से निकल जाएगा गैस बनके। बात समझ रहे हो, ये गैस बनके निकल जाएगा, बात समझ रहे हो। तो इसका कोई अभी यूज नहीं है, ये तो निकल गया गैस बनके। बचा क्या आपके पास? ROSOCl। अब क्या होगा ना, देखो ऑक्सीजन जब इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, बात समझ रहे हो, ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आएगा। जैसे ही डेल्टा पॉजिटिव आएगा इधर से Cl माइनस इसको इलेक्ट्रॉन देगा। जब Cl माइनस इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो आप देखो क्या बन गया, इधर RCl बन गया। ये बॉन्ड देखो टूटेगा पूरा, क्लोरीन इधर से इलेक्ट्रॉन लेगा बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। ये क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन लिया और क्लोरीन ने इससे इलेक्ट्रॉन लेके किसको दे दिया? R+ को दे दिया, जिसके ऊपर पॉजिटिव था, तो इधर से पार्शियल पॉजिटिव, समझ रहे। तो देखो इधर से अटैक किया, क्या बना दिया? RCl, और ये वापस अपने इलेक्ट्रॉन खींच रही है, तो इधर क्या बन गया? SO2। पहले HCl निकल गया, अब SO2 निकल गया और RCl बन गया। इसको मैं नाम दूंगा SNI। I का मतलब क्या होता है? SNI का मतलब इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SNI, या तो इंट्रा भी बोल सकते हो उसको आप, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऑलवेज रिमेंबर, जब देखो बच्चे लोग पायरिडीन था, याद करो पायरिडीन था तो SN2 हो रहा था, पायरिडीन नहीं है तो SNI हो रहा है। बात समझ, पायरिडीन के अलावा कोई दूसरा बेस भी रहता चलता तो वो SN2 होगा, लेकिन ये क्या हो रहा है? SNI। उसमें मैंने बोला प्रोडक्ट इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा, इधर मैं बोलूंगा आपको रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा। व्हाट इज रिटेंशन? आई विल टेल यू, थोड़ा सा सब्र रखो। रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा, जबकि उधर क्या बन रहा था? इन्वर्जन प्रोडक्ट बन रहा था। क्लियर हो रहा है बच्चे लोग आपको ये बात? उधर इन्वर्जन बन रहा था, इधर क्या बन रहा है? रिटेंशन। समझे? देखो ये स्टेप तो सेम है, अल्कोहल इलेक्ट्रॉन दिया, वो इलेक्ट्रॉन खींचा, वापस बैक बॉन्डिंग किया, क्लोरीन निकला, इसके ऊपर पॉजिटिव था, तो अपने पॉजिटिव को कम करने के लिए उसने H हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके H+ निकाला, Cl माइनस HCl, उड़ गया। इधर बेस नहीं है तो रिएक्ट नहीं करेगा, जबकि पायरिडीन वाले केस में बेस था तो उसने HCl के साथ रिएक्ट किया, पायरिडीनियम क्लोराइड बनाया। तो फिर ये वाले सबस्ट्रेट के ऊपर वो वाला क्लोराइड रिएक्ट करता है बच्चों लोग, क्योंकि वो इजीली टूट जाता है, निकल जाता है। बट इधर ऐसा क्लोराइड है ही नहीं है, तो HCl बन के तुरंत उठ जाएगा बिकॉज बेस नहीं है। अब ये बचा, तो इसके ऊपर क्या आ रहा है? पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये क्लोरीन क्या करेगा ना, अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेके किसको दे देगा? इसको दे देगा। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, ये एक मॉलिक्यूल था तो Cl माइनस इधर पहले बना होगा, Cl माइनस, और Cl माइनस ने बन के तुरंत अटैक किया, तो विद इन अ मॉलिक्यूल के अंदर Cl माइनस, माइनस मतलब न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन हुआ। विद इन अ मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर Cl माइनस निकल के सब्स्टिट्यूशन किया, तो इसको आप क्या बोलते हो? इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर हो गया? क्योंकि एक ही इधर से देखो Cl माइनस निकला, फटक से अटैक कर दिया, इधर RCl बन गया बच्चों लोग, तो इसने अपने बॉन्ड इधर ले लिए और इससे क्या निकल गया? SO2 निकल गया। सो दिस इज व्हाट इन एब्सेंस ऑफ पायरिडीन, और उसके पहले क्या देखा? इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। तो अब क्वेश्चन कैसे करना है इसके ऊपर वो देख लो बच्चे लोग कि क्वेश्चंस कैसे करना है। इज इट देयर एनी डाउट? रफ कर दूं इसको, मैकेनिज्म आप लोग नोट कर लो बच्चे लोग। और मैं देखो आपको है ना बच्चे लोग, बोर्ड में मैकेनिज्म नहीं पूछा जाएगा क्योंकि टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, समझ रहे हो, लेकिन इसका मदद, इसका हेल्प कहाँ लगता है? एंट्रेंस एग्जाम में, कि क्वेश्चंस में आप प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। तो मैं इसको अभी रफ कर दे रहा हूं, आप लोग प्रॉपर्ली नोट कर दो बच्चे लोग। कर दो रफ। Hey guys, in last slide we have discussed reaction of alcohol with thionyl chloride. When alcohol react with thionyl chloride, it gives alkyl halide, SO2 and hydrochloric acid. As you know, SO2 and HCl are gaseous in nature, therefore we don't need to separate the alkyl halide. And the byproduct SO2 and HCl is very important because using SO2 we can prepare sulfuric acid. Is it clear to all of you? That's why because of the important byproduct, समझ रहे, and gaseous byproduct,
दैट रिएक्शन दैट इज अल्कोहल का रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड इज वेरी सुटेबल रिएक्शन। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था मैकेनिज्म इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन एंड इन एब्सेंस ऑफ पायरिडीन। इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन में क्या होता है, वो SN2 दे रहा था, while in absence of pyridine it was showing SNI, internal nucleophilic substitution reaction। तो ये SN2 में प्रोडक्ट was inert प्रोडक्ट, जबकि इसमें रिटेन प्रोडक्ट। अब ये इनवर्ट प्रोडक्ट क्या होता है, रिटेंशन प्रोडक्ट क्या होता है, देखो हमारे सिलेबस में SN1 है वो मैं पढ़ाऊंगा, SN2 है वो भी मैं पढ़ाऊंगा, SNI नहीं है वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बट नाम सुन के रख लो बच्चे लोग, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट प्रोडक्ट कैसा बनेगा, रिटेंशन बनेगा, इन्वर्जन बनेगा, वो अब भी हम सीखने वाले हैं इधर। क्लियर हो गया। तो सीखे बच्चे लोग, चलो दिस इज व्हाट एल्कोहल। इसका रिएक्शन बच्चे लोग मैं SOCl2 के साथ करवा रहा हूं, करवा दूं थायोनिल क्लोराइड के साथ, लेकिन इधर मैंने पायरिडीन लिया है, मैंने पायरिडीन लिया है बच्चे लोग। ये भी अल्कोहल है, इसका रिएक्शन भी इधर मैं SOCl2 के साथ करा रहा हूं, बट हियर आई एम नॉट टेकिंग पायरिडीन और एनी बेस। सो देखो जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों लोग, इधर मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं, ध्यान से देखो। आप लोग को अगर आ रहा है, किसी को पता होगा इन्वर्जन का मतलब, जिसने पढ़ा होगा तो वो इजीली कर सकता है ये क्वेश्चन। एक सेकेंड, यस देखो अब क्या हुआ ना, ध्यान से देखो बच्चे लोग, वेरी इंपॉर्टेंट। इधर OH जो था वो वेज पे है। वेज मतलब क्या होता है ना बच्चे लोग, प्लेन के बाहर आना। आप लोग ने वेज डैश रिप्रेजेंटेशन 11th स्टैंडर्ड में सीख चुका है बच्चे लोग। जैसे कि ये आपने लिया HBr, इधर ये एक H लिया वेज पे और एक H लिया डैश पे। तो ये जो वेज पे है ना, वेज मतलब कि ये दिस इज नथिंग बट 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ये वेज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो हाइड्रोजन का बॉन्डिंग है, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्डिंग, ये प्लेन के बाहर आ रहा है, जबकि डैश वाला जो है, ये डॉटेड जो डैश जैसा दिख रहा है, वो प्लेन के पीछे जा रहा है। और ये दो दिख रहा है, ये एक सेकेंड ना, ये अंगूठा दिख रहा है मेरा, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और ये CBr जो कि प्लेन में है। देखो कुछ ऐसा मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन है, ये लोग प्लेन में है, ये प्लेन के पीछे जा रहा है और ये प्लेन के बाहर आ रहा है। वेज मतलब बाहर की तरफ आ रहा है, डैश मतलब पीछे की तरफ जा रहा है। किसी भी मॉलिक्यूल का 3D रिप्रेजेंटेशन है वेज डैश फॉर्मूला। तो ये वेज मतलब ये जो OH है कुछ ऐसा लगा हुआ है बच्चे लोग बाहर की तरफ, बाहर की तरफ है। देखो SOCl2 आपको मालूम है ये अल्कोहल, ये SOCl2 है, रिएक्ट करेंगे, यस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अल्काइल हैलाइड। मतलब क्या, OH को हटाओ Cl लगाओ, लगा दिया, बट इधर मैंने डैश पे लगाया। देखो ये ऐसा था, वेज मतलब बाहर से आ रहा है, लेकिन मैंने क्लोरीन डैश पे लगाया, डैश मतलब पीछे की तरफ जा रहा है। क्यों ऐसा, बिकॉज क्या है बच्चे लोग, पायरिडीन है, पायरिडीन है मतलब क्या, SN2 होगा, SN2 होगा तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इनवर्ट। जो वेज पे था वो कहां पर आ जाएगा, डैश पे। प्रोडक्ट कहां पर बनेगा, डैश पे। इधर मैं लिख देता हूं SN2 इन्वर्जन हुआ। क्या हुआ, इन्वर्जन। लेकिन इधर देखो कोई मैंने पायरिडीन लिया नहीं, तो इधर क्या होगा, SNI होगा। और जब जब SNI होगा तो प्रोडक्ट कैसा मिलता है, रिटेंशन वाला। मतलब इधर भी डैश पे था तो उधर भी डैश पे होगा, इधर भी वेज पे है तो उधर भी क्या होगा, वेज पे। ये सबको समझ गया होगा, क्लियर हो रहा है बच्चे लोग। इन्वर्जन मतलब क्या, याद करो ना SN2 में, अगर अभी SN अभी जस्ट मैंने पढ़ा है पायरिडीन वाले केस में, ये देखो वेज पे है मतलब OH है ना, ये सब बाहर की तरफ है। तो पायरिडीन के केस में देखो पीछे से अटैक कर रहा था, मैंने बोला था बैक से अटैक कर रहा है, तो मतलब इधर से अटैक कर रहा है, तो ये निकल गया, तो आपका Br ये जो भी क्लोरीन है वो पीछे की तरफ है। तो अगर ये वेज पे है तो वो डैश से अटैक करेगा, इसलिए प्रोडक्ट कहां पर मिलेगा, डैश पे। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, समझ रहे हो। जबकि इसमें कॉन्फ़िगरेशन देखो कैसा है, रिटेंशन है। इज इट देयर एनी डाउट बच्चे लोग, SN2 और SNI का मतलब समझ गए ना। SN2 को तो बहुत डिस्कस करने वाले आने वाले लेक्चर्स में, क्लियर हो गया बच्चे लोग, तो डोंट वरी अबाउट दैट। बट ये समझा इन्वर्जन क्या है, रिटेंशन क्या है। इन्वर्जन मतलब क्या, प्रोडक्ट का उल्टा हो जाना, वेज से डैश पे चली जाएगा। जब पायरिडीन होगा, पायरिडीन नहीं होगा तो जैसा था वैसा ही बनेगा। क्लियर हो गया। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं।
SOCl2 के साथ करवा लो, सिंपल सा है ये तो है, CH3Cl बनेगा, SO2 बनेगा प्लस HCl बनेगा। क्लियर हो गया बच्चे लोग? सो ये था हमारा डार्जन्स प्रोसेस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड यूजिंग अल्कोहल एंड थायोनिल क्लोराइड SOCl2। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन था बच्चे लोग, और ये जो मैंने बात बताया ये आपको याद रखना है आपके एंट्रेंस के लिए बच्चे लोग। आपको ये सब चीज काम आता है कि रिटेंशन कब होगा, इन्वर्जन कब होगा, SN1 में क्या होता है, कार्बोकटायन बनता है, हमने ल्यूकास रिएजेंट वाला देखा ना बच्चे लोग। तो ये सब चीज याद रखो बच्चे लोग, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। सो बच्चे लोग, हम लोग ने अल्कोहल का रिएक्शन ल्यूकास रिएजेंट यानी HX के साथ भी देख लिया, PCl3 के साथ, फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड्स के साथ, और हम लोग ने सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, सबके साथ देखा हम लोग ने अल्कोहल का रिएक्शन, और हमको प्रोडक्ट में क्या मिल रहा था, अल्काइल हैलाइड। सो उसी से रिलेटेड अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन जो है, इसका रिएक्शन मैंने किसके साथ करवाया, PCl3 के साथ। और आपको पता है जब भी PCl3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, OH के जगह पे क्या लिख दोगे, ब्रोमीन लिख दोगे। सिंपल, ये 3 लिए हो तो ये भी 3 लोगे, और इसके साथ क्या बनेगा, H3PO3 बनेगा, H3PO3 PCl3 के साथ। वैसे ही अगर मैं दूसरा रिएक्शन जो करवाऊं, इसका रिएक्शन अगर मैं SOCl2 के साथ करवाऊं बच्चे लोग, तो क्या करोगे आप लोग, कुछ नहीं करोगे, OH को जगह पे हटा के किसको लगा दोगे, ब्रोमीन को लगा दोगे, और सॉरी ब्रोमीन बोल रहा हूं, क्लोरीन, इधर से क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, एंड यू विल गेट SO2 और HCl। अभी जस्ट इसका मैकेनिज्म पढ़ा था बच्चे लोग, ये हो गया। फिर देन आप किसके साथ हम लोगों ने रिएक्शन किया, अल्काइल हैलाइड। अब देखो मैं आपको एक रिएक्शन दे रहा हूं, ये क्या है बच्चों लोग, अपना साइक्लोहेक्सेन क्लोराइड है, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है, उसका रिएक्शन आप HCl के साथ करो ल्यूकास रिएजेंट के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, कार्बोकटायन। और ये दूसरा मैं दे रहा हूं, ये A है एंड दिस इज B। ये दोनों में मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, HCl के साथ रिएक्शन कौन करेगा फास्ट, HCl के साथ रिएक्शन कौन कर, एक सेकेंड, ये अल्कोहल आ जाएगा ना बच्चे लोग। ये दोनों का रिएक्शन आपको किसके साथ करवाना है बच्चे लोग, ल्यूकास रिएजेंट के साथ। दोनों का रिएक्शन किसके साथ करवाना है, ल्यूकास रिएजेंट के साथ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं, ये दोनों में ल्यूकास रिएजेंट के साथ फास्ट कौन रिएक्ट करेगा, फास्ट। चलो पहले इसका रिएक्शन करके देखो, इसका रिएक्शन करोगे तो इधर क्या आएगा, कार्बोकटायन आएगा बच्चों लोग। आपको पता है ना बच्चों लोग क्या आएगा, कार्बोकटायन आएगा। हमने ल्यूकास रिएजेंट का देखा, कार्बोकटायन आएगा तो इधर क्या आएगा, प्लस चार्ज, फिर से कौन आ जाएगा, Cl माइनस, मतलब OH के जगह पे क्या इधर आ जाएगा, Cl आ जाएगा। इसमें देखो, चलो इसको एक इधर लिख देते, इधर कार्बोकटायन बना था, और कार्बोकटायन के पास कितना अल्फा हाइड्रोजन था, 4 अल्फा हाइड्रोजन था। फिर इधर इसके जगह पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। आपको ये रिएक्शन पता होना चाहिए, ल्यूकास रिएजेंट के केस में क्या बनता है, कार्बोकटायन बनता है बच्चों लोग, याद आ रहा है, मैकेनिज्म पढ़ा था। इधर क्या होगा, कार्बोकटायन इधर बनेगा कार्बोकटायन क्या होगा, इधर बनेगा। अब देखो आप लोग ने रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन पढ़ा है, तो ये इसको मैं फर्स्ट नंबर दूंगा और इसके बगल वाले को सेकंड नंबर दूंगा। इस कार्बन ने ध्यान से देखो कितना बॉन्ड बनाया है, 1 2 3, तो इसका चौथा जो बॉन्ड है वो किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ। सो डोंट यू थिंक इधर 1 2 शिफ्ट होगा। देखो ये दोनों का रिएक्शन मैं किसके साथ करवा रहा हूं, ल्यूकास रिएजेंट के साथ। और ल्यूकास रिएजेंट में पता है आपको कार्बोकटायन बनेगा, अल्कोहल जब भी रिएक्शन करेगा तो इधर क्या बन गया, कार्बोकटायन। ये 1 पे पॉजिटिव है, सेकंड वाले पे हाइड्रोजन है, तो मैं क्या करूंगा, 1 2 शिफ्ट करूंगा। इसका हाइड्राइड इसके पास जाएगा और इसका पॉजिटिव इधर आ जाएगा। तो ऐसा करने से देखो क्या हुआ, स्टेबिलिटी बढ़ गया कार्बोकटायन का, इधर पॉजिटिव आ गया। बात समझ रहे हो आप लोग, पहले पॉजिटिव इधर था तो कितना अल्फा हाइड्रोजन था, इधर 3 और इधर एक 4 अल्फा हाइड्रोजन थे। लेकिन ऐसा जब मैंने किया तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, इधर से बन गया 2, इधर से भी बन गया 2, अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हो गया, और इधर से भी बन गया 2। अब ये अल्फा हाइड्रोजन कैसे निकालते बच्चे लोग, वो हम लोगों ने ऑलरेडी जीओसी में पढ़ा है, रिएक्शन इंटरमीडिएट में भी पढ़ा है, तो वो आपको पता होना चाहिए। सिस्टम
से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन। फिर जहां पॉजिटिव उधर कौन आ जाएगा? क्लोरीन आ जाएगा। कौन आ जाएगा बच्चों लोग? क्लोरीन आ जाएगा। तो दोनों ही केस में इधर ये कार्बोकैटायन बना, इधर ये वाला कार्बोकैटायन बना। कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल है? ये वाला। तो ये वाला रिएक्शन फास्ट होगा बच्चे लोग। क्लियर हो गया? ये वाला रिएक्शन फास्ट होगा बिकॉज इसमें जो इंटरमीडिएट बन रहा है कार्बोकैटायन वो स्टेबल है। बात समझ रहे हो? आप लोग को हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, रिंग रीअरेंजमेंट, क्योंकि ल्यूकास रिएजेंट में हम लोग ने देखा कि हमको कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट मिलता है बच्चे लोग, और जब भी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा तो उधर रीअरेंजमेंट होने का पॉसिबिलिटीज होता है। रीअरेंजमेंट मतलब क्या? अनस्टेबल कार्बोकैटायन से स्टेबल कार्बोकैटायन बनना। तो इधर भी कार्बोकैटायन बना, इधर भी कार्बोकैटायन बना। इधर रीअरेंजमेंट का कोई चांस ही नहीं है। इधर है ना हाइड्राइड शिफ्ट, इधर मैं लिख देता हूं 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, H माइनस का शिफ्ट, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्लियर हो गया बच्चे लोग? तो इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इधर कौन आ जाएगा? क्लोराइड माइनस। तो इसका कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, दैट मींस ये रिएक्शन फास्ट करेगा एज कंपेयर टू दिस। क्लियर हो गया? सो बच्चे लोग जितना भी लिखवाया उसको आप नोट कर लो प्रॉपरली। सो गाइज आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या किया? रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद HX, देन फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड, फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड्स एंड सल्फोनिल क्लोराइड, यानी डार्जन्स प्रोसेस। ये चारों ही प्रोसेस में आपने अल्कोहल के मदद से क्या बनाया? अल्काइल हैलाइड बनाया। तो बच्चे लोग जितना भी चीज लिखवाया उसको आप प्रॉपरली प्रैक्टिस करो। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।